हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य जीआईसी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो जीआईसी के संदर्भ में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे गए हैं एग्जाम में, जीआईसी में पूछा भी गया है। तो इसको देखने के बाद आप ये भी फील कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वायुमंडल के किस परत में तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर से ह्रास होता है? यानी कौन सा मंडल है जिसमें तापमान का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, ऊपर जाने पर कौन सा मंडल है? ये क्षोभ मंडल है या परिवर्तन मंडल। ये मंडल नहीं, परिवर्तन मंडल क्या है? ये परिवर्तन मंडल है। इसमें आप ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री कम होगा तापमान। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। हमें सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विचार है बर्कनीज ने नहीं दिया है, हेब्बल ने नहीं दिया है, डार्विन ने नहीं दिया है। किसने दिया है? ये दिया है लाप्लास ने। तो ये हो जाएगा लाप्लास। ठीक है। दूसरा, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति किसने दिया है? अवतलन सिद्धांत किसने दिया? अवतलन सिद्धांत दिया है किसने? डार्विन ने। तो ये डार्विन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसने दिया है? ये बर्कनीज ने दिया है। और बचा हेबल ने क्या दिया है? हेबल ने शीतोष्ण चक्रवात के बारे में बताया है। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात के बारे में बताया। अगला देखते हैं क्या करना है, इसको भी सुमेलित करना है। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज सबसे ज्यादा पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। तांबा तो चिली में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। बाक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया में बाक्साइड पाया जाता है। ठीक है। और यूरेनियम तो कजाकिस्तान में पाया ही जाता है। ठीक है, क्या? कजाकिस्तान में पाया जाता है। फिर करना है हमको सुमेलित। क्या करना है? सुमेलित करना है। समाना प्रदेश, सऊदी अरब, कांगो बेसिन और मलाइद्वीप। ठीक है, इसको हमें देखना है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित है। क्या? कौन है जो सुमेलित है? अब समाना प्रदेश देखेंगे तो समाना प्रदेश में बुशमैन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? बुशमैन कहाँ पाया जाता? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता। समाना प्रदेश क्या है? अफ्रीका का उत्तरी भाग है, वो दक्षिणी भाग है। ठीक है। सऊदी अरब में किर्गिज नहीं पाया जाता। क्या? ये मध्य एशिया में पाया जाता है। ये क्या? मध्य एशिया में पाया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कांगो बेसिन, क्या? कांगो बेसिन में मसाई, तो मसाई कहाँ पाया जाता है? मसाई पाया जाता है कहाँ पर? मसाई पाया जाता है ये पूर्वी अफ्रीका में। क्या? ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें बचा कौन? तो इसमें बचता है सेमांग। क्या? सेमांग। ठीक है। तो ये मलय प्रायद्वीप लिखा है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये थाईलैंड और मलय पहाड़ी में ये पाया जाता है। क्या? यानी कि ये हमारा सेमांग सही, ठीक है, और सही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में? अब ये लगभग 4 साल या 5 साल हो गया है इस क्षेत्र की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो उस समय मंगला ऐश्वर्यम ऐसा करके आया था अखबार में। तो मंगला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? मंगला क्षेत्र है वो राजस्थान में। क्या? राजस्थान में तेल क्षेत्र है। ठीक है। इसके साथ मिला था कहाँ? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये 2 क्षेत्र और मिले थे। ठीक है। ये कहाँ है? बाड़मेर में क्षेत्र है। कौन सी नदी घाटी परियोजना एक ही राज्य में है? क्या? कौन सी नदी घाटी परियोजना एक ही राज्य में है? अब गंडक परियोजना देखते हैं। गंडक परियोजना क्या है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश में है। क्या? बिहार उत्तर प्रदेश में है। तुंगभद्रा भी आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक, दोनों राज्य में है। और अगला मचकुंड, क्या? मचकुंड परियोजना, तो ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है।
तो बचा कौन? पेरियार। यानी पेरियार ऐसी योजना है जो केवल एक राज्य में है। कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्या? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब झरिया देखिए, क्या झरिया? तो झरिया में कोयला पाया ही जाता है। क्या? झरिया में कोयला पाया ही जाता है। ठीक है। बैलेडीला, बैलेडीला में भी क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। बैलेडीला में भी लौह अयस्क पाया जाता है। कोरापुट, क्या? कोरापुट। अब कोरापुट में क्या पाया जाता है? कोरापुट में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है। क्या? बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो लेकिन मैग्नीज है, तो ये क्या है? ये आपका नहीं है। ये भी है। बम्बई हाई में तो पेट्रोलियम पाया ही जाता है, लेकिन सही है। और कोरापुट जो है वो गलत, सुमेलित है। तो झरिया किस राज्य में? झरिया झारखंड में, याद रखना। बैलेडीला, बैलेडीला भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्या है? बैलेडीला क्या है? छत्तीसगढ़ में है। अगला देखते हैं। अगला है कृषि प्रदेशों के सीमांकन। क्या? कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी वेटलसी ने कौन सा कारक नहीं माना? क्या? कौन सा कारक उन्होंने कहा इस ये कारक मतलब 5 आधार पर जो उन्होंने विभाजित किया उसको, इस कारक को नहीं लिया। क्या? इस कारक को उन्होंने नहीं लिया था। तो कौन सा है? ये है क्या? ये है भूस्वामी और धृत। क्या? भूस्वामी और धृत। क्या है? भूस्वामी और भूधृत। इसको नहीं माना था। ठीक है। अगला देखते हैं, अधिकांश खनिज पाया जाता है। क्या? अधिकांश खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये सब चट्टानों के समूह है। क्या? चट्टानों के समूह है। गोंडवाना समूह यानी गोंडवाना प्रकार के चट्टान, धारवाड़ समूह। तो इन चारों में आप देखेंगे तो धारवाड़ जो समूह है उसमें क्या? खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या? खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है इस पे आप जो 5 व्हिटलेसी ने बताया है उसको आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करिएगा, इसको याद करिएगा, 2 और है उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो 71 नंबर पे क्या है? धारवाड़ समूह में खनिज ज्यादा पाई जाती है। अगला, निम्न में से किस मेले को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया है? क्या? ये 2017 में हुआ था, कुंभ मेला। क्या? कुंभ मेला को अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और सोनपुर बिहार में लगता है। और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। क्या? पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। पशुचारण अर्जेंटीना सुमेलित है। क्या? सुमेलित है। व्यापारिक दुग्ध, क्या? व्यापारिक दुग्ध पशुपालन नीदरलैंड, ये भी सुमेलित है। व्यापारिक बगाटी कृषि मलेशिया में होती है, ये भी सुमेलित है। भूमध्य सागरीय कृषि ये सूडान में नहीं पाया जाता, क्योंकि भूमध्य सागर से सूडान टच नहीं है, तो भूमध्य सागरीय कृषि वहां पर नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला, गुन्नार मृडाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो गुन्नार मृडाल की है। तो उसमें विषय वस्तु क्या है ये पूछा गया है। क्या? विषय वस्तु क्या है ये पूछा गया है। तो एशिया में राष्ट्रों की गरीबी, तो पहला ही सही है, यानी गरीबी से संबंधित है, और तीनों गलत है। क्या? और तीनों गलत है। तो याद रखना कि एशियन ड्रामा इसकी पुस्तक है, गुन्नार मृडाल की पुस्तक है। निम्न द्वीप में कौन मसालों के लिए नहीं जाना जाता है? द्वीप दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन मसाला के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है। तो इसमें क्या है? तो मालदीव है वो मसाला के लिए नहीं जाना जाता, और सारे ग्रेनाडा और माल्टा, टुवालू ये सभी जाने जाते हैं। क्या? ये सभी जाने जाते हैं। निम्न राज्य में किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला है? कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ पर है? तो असम में तो है नहीं, असम है ये, यानी कि गुजरात में है। क्या? गुजरात में ये शोधनशाला है। ठीक है। और इस शोधनशाला क्या? शोधनशाला है। और जो प्रथम शोधनशाला था वो कहाँ पर बना? वो डिगबोई में बना था 1893 में। असम में प्रथम शोधशाला था, और कोयाली यहाँ पर गुजरात में। अगला देखते हैं, यूरोपीय संघ का
प्रारंभ 1952 में निम्न संगठनों में किसके रूप में हुआ? जब यूरोपीय संगठन बना तो वो किस नाम से बना था, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय, क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये इकोनॉमिक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, क्या इकोनॉमिक जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, क्या अवर, ये अवर है, आवर कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है? तो हिंद महासागर की सुरक्षा से संबंधित है नहीं, दक्षिणी एशियाई सहयोग से संबंधित है नहीं, किससे संबंधित है? पर्यावरण अंतर संबंध से। ये रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट 1987 में आई थी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना 1987 में आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन या E.A. एकरमैन द्वारा 1977 में प्रस्तुत जनसंख्या संसाधन प्रदेश का एक प्रकार नहीं है? यानी एकरमैन ने क्या दिया है? जनसंख्या संसाधन प्रदेश को विभाजित, जनसंख्या पूरे विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेश में विभाजित किया है। तो इसमें कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो इसमें जो भारतीय सदृश है वो नहीं है, क्या भारतीय सदृश नहीं है। 1970 में एकरमैन ने क्या किया था? विभाजित किया था जनसंख्या संसाधन में। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार, तो ये है, ठीक है। यूरोपीय सदृश ये भी है, और ब्राजील सदृश ये भी है, ठीक है। लेकिन भारतीय सदृश नहीं है, क्या भारतीय सदृश नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला कोयला क्षेत्र, क्या भारत का? ये सरल क्वेश्चन है, ये क्या है? नवेली, क्या नेवेली है। कहां पर? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है वहीं पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या है? ये संसाधन, क्या है? ये संसाधन है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, संसाधन होते नहीं, क्या संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा? किसका कथन है? क्या किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिबरमैन का कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, एनजीआईसी में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्या निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब ये इन राज्यों का निर्माण हुआ है और निर्माण वर्ष दिया है, राज्य दिए हैं, इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, क्या कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो उत्तराखंड देखेंगे, तो उत्तराखंड 2000 में बना है, सही है। महाराष्ट्र 1960 में बना है, सही है। हरियाणा 1966 में बना है, सही है। तो इसमें क्या अरुणाचल होता है, क्या अरुणाचल सुमेलित नहीं है, क्योंकि अरुणाचल कब बना है? यहाँ आंसर दिए हैं 1986 में 55वें संविधान संशोधन द्वारा यह बना है, ठीक है। कितने? 55वें संविधान संशोधन द्वारा बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? क्या जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अगर राज्य में देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्या 17 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो दूसरे नंबर पर जो अगर भारत को देखेंगे तो उसमें मिजोरम क्या है? सबसे कम है, तो इसमें मिजोरम हो जाएगा, इसका केवल 52 है, क्या 52 है। सिक्किम का 86 है और अरुणाचल का 27 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, हिमाचल का 123 है। अगला देखते हैं, निम्न केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का सबसे उच्च प्रतिशत है, क्या सबसे उच्च प्रतिशत है? तो किसमें है? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में सबसे उच्च प्रतिशत है। अगर देश में पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति कितनी परसेंट है, तो 8.6% है, कितनी? 8.6%। अगर ये पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश क्या है, तो वो मध्य प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और सबसे निम्न पूछा जाता है सबसे कम, तो अगर केंद्र शासित में पूछा जाता है तो दमन द्वीप है, क्या दमन द्वीप है जो वहां पर सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक परसेंटेज में तो लक्षद्वीप हम लोगों ने देखा ही, और दूसरे पर आएंगे तो हम देखेंगे किसको? पंजाब में, ठीक है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। पंजाब में भी कुछ जातियां पाई जाती हैं, कुछ जनजातियां। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर लक्षद्वीप में मानना है, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्न में किसने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें देखेंगे लगभग सभी ने क्या, नोटिस टीम ने भी अरे योगदान दिया है, क्या नोटिस टीम ने भी योगदान दिया है, थॉमसन ने भी योगदान दिया है, लेकिन नोटिस टीम को हम क्या सही के रूप में टिक करेंगे कि सबसे ज्यादा योगदान इन्होंने ही दिया है। क्या 1945 में नोटिस टीम ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसकी 5 अवस्थाएं होती है। क्या 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कि जनसंख्या कैसे परिवर्तित हो रही है, क्या जनसंख्या कैसे परिवर्तित है। जैसे जापान में देखेंगे तो जापान में अधिकांश लोग क्या है, बूढ़े लोग हैं, लेकिन भारत में देखेंगे तो बूढ़े लोग 10% है। तो ये जनसंख्या कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है, तो उसी को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। क्या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जे स्पेंसर, क्या जे स्पेंसर, अब जे स्पेंसर तथा यल थॉमस ने प्रथम क्रम तथा द्वितीय क्रम कितने संस्कृत परिमंडल में विभाजित किया है? यानी प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम, प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम क्या है? अब प्रथम यानी कि जो प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया के आधार पर सांस्कृतिक परिमंडल में विभाजित किया है। ठीक है, द्वितीय प्रथम क्रिया जैसे कृषि हो गया, द्वितीय क्रिया जैसे निर्माण हो गया, तो स्पेंसर ने विभाजित किया था इसको, स्पेंसर और थॉमसन ने। ठीक है, तो आधार पर विभाजित किया, कितना 11 और 50, 11 और 50, ये ऐसे में क्वेश्चन आया है। क्या 11 और 50। भारत का सबसे पूर्वी शहर, भारत का सबसे पूर्वी शहर कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो किबुत है वो भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी शहर है। और पश्चिमी पूछें तो पश्चिमी गौ माता है कहाँ पर? यह है गुजरात में। क्या गुजरात है। उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूछे तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। ठीक है, अगला देखते हैं, किस प्रदेश की प्रजनन दर सबसे अधिक है? क्या किस प्रदेश की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो बिहार, इसमें क्या होगा? बिहार होगा जिसकी प्रजनन दर सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? क्या इनमें है सबसे अधिक है? तो इसमें देखिए आप कि कौन सा राज्य जहाँ पर नगरीय क्या जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर गोवा जो होगा वहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि गोवा में कम से कम 60% नगरीय जनसंख्या है, मिजोरम में 52% है, और तमिलनाडु में 48%, तो महाराष्ट्र में 45%। तो आपका ये गोवा सही होगा। निम्न में कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं किया गया? यानी मानव प्रजाति को विभाजित करने के लिए विद्वानों ने क्या आधार बनाए हैं। जैसे बाल के आधार पर, कुछ आप देखेंगे कोई व्यक्ति घुंघराले होते हैं तो उनको आधार मान लिया, कोई व्यक्ति होते हैं नाटे होते हैं उसको आधार मान लिया, कोई व्यक्ति होते हैं जिनकी आंख बहुत क्या होती है, अंदर रहती है दबी हुई, जैसे चाइना के लोग, तो उसको क्या बना लिया, आधार बना लिया। तो इसमें पूछ रहा है किसको आधार नहीं बनाया गया है? क्या किसको आधार नहीं बनाया गया? तो अभी कान को क्या कान को आधार नहीं बनाया गया है। क्या कान को आधार नहीं बनाया गया। अगला, निम्न में किस राज्य में पुरुष महिला साक्षरता में अंतर सबसे अधिक है? क्या निम्न में पुरुष और महिला में किसमें सबसे ज्यादा अंतर है जो प्रदेश दिए हुए हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है अंतर, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि लगभग कितना कुल 70% है, पुरुष का 77 और उनका 57, 10-12% हो जाता है लगभग अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में विश्व में कौन सी राजधानी सबसे उत्तर में है? निम्न में विश्व में कौन सी राजधानी सबसे उत्तर में? तो सबसे विश्व की सबसे उत्तरतम जो राजधानी है वो रेकजाविक है। क्या रेकजाविक है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है? रेकजाविक है सबसे उत्तर। ठीक है, आइसलैंड की रेकजाविक राजधानी। आइसलैंड को क्या बोलते हैं? इसको मध्य रात्रि का सूर्य ही बोलते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य। अगला, पालकुंडा क्या करना है हमको? सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है क्या सुमेलित नहीं है। पालकुंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, पालकुंडा आंध्र प्रदेश में है, सुमेलित है। कैमूर मध्य प्रदेश में सुमेलित है,
राजगिरी बिहार में सुमेलित, लेकिन जवादी जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में नहीं है, क्या वो तमिलनाडु में है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, यानी कि उसको आपको सही करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है, यानी कौन किस संस्थान में ये इनबेस प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र क्या है स्थित है, ठीक है। तो ये कौन है, मुंबई, क्या ये है मुंबई, IIPS मुंबई में, ठीक है। GIC में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या वाले घनत्व में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, बिहार का है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, तो बिहार और पश्चिम बंगाल हो गया। तीसरे नंबर पर केरल आता है, लेकिन केरल नहीं है, यहाँ पर नहीं है ये, यानी कि आपका ये हो जाएगा क्या, केरल तीसरे नंबर पर कहीं नहीं लिखा है, तो ये आपका पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन भारतीय कृषि के संदर्भ में सही है, क्या कौन सा कथन भारतीय कृषि के संदर्भ में सही है। तो कृषि 2/3 रोजगार प्रदान करती है, ठीक है, ये तो बात सही है, लगभग 50% देती है रोजगार। पूरे भारत में जितने भी रोजगार सृजन है, रोजगार में लगे व्यक्तियों कम से कम 55% आप मान के चलिए इसी में रहते हैं, मान लो 2/3। और सकल घरेलू उत्पादन में 70% योगदान देती है। फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों का योगदान है, तो ये खाद्य फसलों का योगदान है, सही है। तो ये चारों सही है, ठीक है, ये चारों सही है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश है, क्या निम्न में कौन सबसे एकल औद्योगिक प्रदेश है। तो आप देखेंगे ये जापान में हो गया, ये हो गया आपका मास्को टूला क्षेत्र रूस में, राइन प्रदेश जर्मनी में। इन सबसे जो एकल क्षेत्र है ये है क्या, न्यू इंग्लैंड। कहाँ पर है न्यू इंग्लैंड, ये अमेरिका में है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में कौन अखबारी कागज का उत्पादन करता है। तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन जैसे में पूछा गया था, नेपानगर, क्या नेपानगर। अगला, निम्न में 3 देश यूरोप ऑफ फ्री ट्रेड एसोसिएशन, क्या यूरोप ऑफ फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, क्या जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आगे हम चलते हैं, ठीक है। निम्न में कौन कास्ट स्थलाकृतियां में नहीं है, यानी कास्ट स्थलाकृति जो होती है उनमें कौन नहीं है, क्या कौन नहीं है। तो आप देखेंगे कौन नहीं है, इसमें सीफ टिब्बा जो है वो नहीं है, क्या सीफ टिब्बा जो है वो नहीं है, क्या वो नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, ये कथन किसका है, क्या ये कथन किसका है। तो ये कथन रिचर्ड हॉर्सन का है, क्या रिचर्ड हॉर्सन का ये कथन है, ठीक है। जेम्स का कथन है, क्या है जेम्स का कथन, भूत वर्तमान की कुंजी है, ये जेम्स का कथन है। होम्स का कथन क्या है, होम्स का कथन है कि पृथ्वी पर जो ही भी परिवर्तन हो रहा है वो बाह्य कारण से नहीं, पृथ्वी के अंदर के विद्यमान शक्ति के कारण हो रहा है, ठीक है। निम्न में, ये निम्न लिखा है, निम्न में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था, क्या नहीं था। तो शैम्पुल भी थे, रज्जल भी थे, और ये रिटर है, रिटर हो गया, रिटर भी थे। ये फैब्रे जो है संभववाद के समर्थक थे, तो ये हमारे ख्याल ये गलत होगा, क्या ये गलत होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, डॉनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है, डॉनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो डॉनबास कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, काला सागर और अजोब सागर के मध्य में, ठीक, काला सागर और अजोब सागर के मध्य। निम्न में किसमें बिजली का स्रोत जल सकती है, यानी कौन सा देश है जहाँ पर बिजली में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो जल शक्ति से होता है, ठीक है। तो ये है क्या, नॉर्वे, क्या नॉर्वे में बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब देखना है सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी क्या रेडजल का है, ये तो सही है। फिर दूसरा जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये किसका है, ये किसका है, ये है पीटर हैगर्ट का, क्या पीटर हैगर्ट का। तो ये आपका हो जाएगा। और मेकर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी ये डिकिंसन ने लिखा है, नेचर ऑफ जियोग्राफी हॉटसन ने लिखा है,
और पीटर हैगेट ने क्या लिखा है, जियोग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। और क्या लिखा है, मॉडल इन जियोग्राफी भी उन्होंने लिखा है, और इंटीग्रेटेड मॉडल इन जियोग्राफी भी लिखा है, सोशियो इकोनॉमिक्स मॉडल इन जियोग्राफी भी उन्होंने लिखा है, फ्रंटियर इन जियोग्राफिकल टीचिंग भी उन्होंने लिखा है। तो आप इनको याद रखिएगा। क्या, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये भूत है बहुत लिख गया है, क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो किसने कहा है, जेम्स हटन ने। अभी हम लोगों ने देखा, क्या अभी हम लोगों ने देखा, जेम्स हटन ने कहा। पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्र। शुरू में बोला जाता था, जब यूरोप में पुनर्जागरण हो ही रहा था, तो बोला जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, क्या पृथ्वी केंद्र में है। फिर बाद में जब थोड़ा और विकास हुआ तो कहा गया सूर्य केंद्र में है। तो ये किसने बोला था, सूर्य केंद्र में है, ये कोपरनिकस ने बोला था। क्या, कोपरनिकस ने बोला था कि सूर्य केंद्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटीपोड पत्रिका संबंधित है। क्या, एंटीपोड जो पत्रिका है वो संबंधित है, अमीरों से संबंधित है, धनी लोगों से संबंधित है, पूंजीपतियों से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, गरीबियों वंचितों से संबंधित एंटीपोड है। क्या, ये कह सकते हैं क्रांतिकारी भूगोल जो था उसी से संबंधित है। ठीक है, 1960 में क्रांतिकारी भूगोल आया था, तो उसी से संबंधित ये है। और ये अगर पूछा जाता है एंटीपोड पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो ये क्लार्क विश्वविद्यालय कहाँ, अमेरिका से निकलती थी 1969 से, 1969 में शुरू हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, क्या, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, पीई जेम्स की। क्या, पीई जेम्स, ये जेम्स की पुस्तक है। ठीक है, क्या, जेम्स की पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी का विज्ञान है। क्या, क्षेत्रवर्णी का विज्ञान है, तो इसको किसने कहा है, क्षेत्रवर्णी का विज्ञान है, किसने कहा है, इसको हिटनर ने कहा है। क्या, हिटनर ने कहा है। ठीक है, अगला, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किसने किया, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किसने किया, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन अगस्त काम्टे ने किया। क्या, अगस्त काम्टे ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का वर्णन करता है। क्या, भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का वर्णन करता है, किसने कहा है, रिचर्ड हॉर्सन ने इसको कहा है। ठीक, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान मानना चाहिए या है, ये किसने कहा है, भूगोल स्थानिक संबंधों या अंतर संबंधों का विज्ञान है, किसने कहा है, डब्ल्यू बोंगी ने इसको कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न चिंतन फलक को पुराने से नए क्रम में लिखना है। जियोग्राफी में चिंतन फलक यानी कि विकास हुआ, कभी कोई किसी मुद्दा का कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो था, महत्व दिया जा रहा था, दूसरे समय किसी दूसरे मुद्दे को महत्व दिया जा रहा था, तो वो जो हर समय में जो विभिन्न मुद्दे थे उसे ही क्या बोला जाता है, चिंतन फलक बोला जाता है। क्या, चिंतन फलक बोला जाता है। तो इसमें क्रम में आपको रखना है कि कौन सा सबसे पहला आया, क्या सबसे पहला कौन सा आया। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, जो नव निश्चयवाद, ये ग्रिफिथ जो है ये सबसे पहले हुआ 1930 में ये आ गया था। ठीक है, और मानवतावाद देखेंगे तो ये लगभग आया है 1976 में, जब टुआन महोदय ने क्या दिया है 1976 में। तो पहले ये हो गया, ये 1976 हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे आप क्षेत्रीय विभेदीकरण और भूविन्यास, तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो पहला क्या होगा, पहले पर हम नव निश्चयवाद रखेंगे, तीसरे पर आप क्षेत्रीय विभेदीकरण रखेंगे, क्या दूसरे पर आप क्या रखेंगे, क्षेत्रीय विभेदीकरण रखेंगे, और फिर भूवैन्यासिक रखेंगे, क्या भूवैन्यासिक संगठन रखेंगे, और चौथे पर आपको क्या रखेंगे, मानवतावाद रखेंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कब का समय है। किसने कहा कि प्रकृति प्रदर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है, किसने कहा कि प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जैविक इकाई है। तो इसको किसने कहा था, इसको किसने कहा, इसको बताइए जल्दी, इसको हम्बोल्ट ने कहा था। क्या, हम्बोल्ट ने कहा था, लेकिन हम्बोल्ट इसमें नहीं है, तो आप से भी एक काट दीजिएगा। हम्बोल्ट ने इसको किसने कहा था, हम्बोल्ट। ठीक है, ये हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट ने इसको क्या किया था, कहा था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घकालीन कालविधि में क्रमिक परिवर्तन
को कहा जाता है, यानी जनसंख्या वृद्धि में जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसको कहा किया जाता है, तो इसको बोला जाता है जनांकीय गत्यात्मकता। क्या? जनांकीय गत्यात्मकता। अब अगला देखते हैं, इनमें क्या है, सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे कोटि आकार नियम जो है ये किसने दिया है, जिफ ने दिया है, तो सुमेलित है। सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, बर्गेस ने दिया है, ये भी। केंद्रीय स्थल सिद्धांत ये भी है। तो क्या बच्चा, बहुनाभिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, हैरिस ने दिया है, सीडी हैरिस ने दिया है, तो ये कह सकते हैं सुमेलित नहीं है। क्या? ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? क्या मॉडल नहीं है? तो समावेशी, क्या समावेशी पदानुक्रम मॉडल, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी भी दिया गया है, खंडीय भी दिया गया है, बहुनाभिक मॉडल भी दिया गया है, मॉडल है ये, ठीक है। ये समावेशी पदानुक्रम मॉडल नहीं दिया गया है, तो ये आपका सही होगा। तो 119 देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया है, ये हूवर ने दिया है, ये हूवर ने न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया है, ठीक है। क्या? हूवर ने दिया है 1948 में, और इनकी पुस्तक थी लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी में इसको क्या इन्होंने डिफाइन किया। अगला देखते हैं, विकास ध्रुव की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? क्या? विकास ध्रुव की संकल्पना तो बोर्डविल ने दी, इसको याद रखना। क्या? विकास ध्रुव की संकल्पना किसने दी? बोर्डविल ने दी। अगला देखते हैं, निम्न में कौन नगरीय संरचना, हाँ तो इसको हम लोगों ने देख ही लिया। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं है। क्या? सुमेलित नहीं है। अब आप देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सही है। विश्व पर्यावास दिवस ये 10 जनवरी को, ये गलत है, ठीक है। ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ये है, लेकिन ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये अक्टूबर माह में प्रथम सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस, तो गलत होगा। कहावा क्षेत्र, यानी जो 4 क्षेत्र दिए हैं इसमें हमको देखना है कि कहावा क्षेत्र कौन है। क्या? कहावा क्षेत्र कौन है? तो उस तनवीर घास का मैदान जो है वो कहावा, ये कहा नहीं, ब्राजील स्थित सेल्वा है। क्या? ब्राजील स्थित एक सेल्वा क्या है, ब्राजील में जो सेल्वा है वो क्या है, ठीक है। तो कहावा क्षेत्र है, या उस घास मैदान का क्षेत्र है, या उच्च पर्वत है, या सघन वन है। ब्राजील में जो सेल्वा है वो क्या है? तो सेल्वा क्या है? ये घास क्षेत्र है। क्या? ये घास क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, विभिन्न प्रजातियों का समान अवस्थित में अंतक्रिया समूह कहलाता है। यानी कि एक कोई पारिस्थितिकी, वहाँ सभी जीव जंतु आपस में रहते हैं और अंतक्रिया करते हैं, तो वो समूह रूप से जो रहते हैं, अंतक्रिया करते हैं, तो उसको कहा क्या जाता है? उसको क्या कहा जाता है? जीवोम। क्या कहा जाता है? जीवोम या बायोम, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित नहीं है। क्या? स्तर पर आधारित नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सही है, आप देखेंगे कौन सही है। अब इसमें आप देखेंगे जो प्रकृति अनुकूलित पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसको आप लगाएंगे। क्या? प्राकृतिक अनुकूलित पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं है। क्या? सुमेलित नहीं है। ये आपको समझ में आया, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित है? तो ये जो प्राकृतिक अनुकूलित जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो उसी पर आधारित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या करना है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कंपोज कहाँ? ब्राजील। कंपोज कहाँ है? ब्राजील में है। लोनोज वेनेजुएला में है, ठीक है। ग्रान चोको का मैदान अर्जेंटीना में है। तो आप क्या देखेंगे, सेल्वा जो है वो, क्योंकि सेल्वा भी हम लोगों ने अध्ययन किया, सेल्वा कहाँ पर है? ब्राजील में है, घास का मैदान है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको प्रेरी बोलते हैं। अर्जेंटीना में जो पाया जाता है और एक पंपाज भी है, उसको क्या बोलते हैं? पंपाज। दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है उसको बेल्स बोलते हैं। हंगरी में जो पाया जाता है घास का मैदान उसको पुस्टाज बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डाउन्स बोलते हैं। क्या? उसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। सुमेलित करना है, विश्व वन्यजीव दिवस
क्या विश्व वन्यजीव दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस ये भी 5 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये भी क्या 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि सभी सही है, सभी सही है। अगला देखते हैं, किसने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक कड़ियां बताई? कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया कि भोजन श्रृंखला में एक से अधिक कड़ी होती है? क्या एक से अधिक कड़ी होती है? तो किसने बताया था इसको? एल्टन महोदय ने बताया था। क्या एल्टन महोदय, सी एल्टन महोदय ने बताया था। ठीक है, अगला देखते हैं, सुमेलित करें, क्या करना है? सुमेलित करना है। फिर विश्व वन्य जीव दिवस वही है ये। ठीक है, विश्व वन्य जीव यानी कि सभी सम्मिलित हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।